तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी लोग। एपिसोड नंबर 36 के साथ आ चुका हूँ। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कैमेलिया को दिखाया जाता है जो कि वैन से कह रही होती है यहाँ पर एक साथ कई सारे कंटेनमेंट बीस्ट को मारने का एक रास्ता है, क्या तुम इस बात को लेकर इंटरेस्टेड हो? अगर तुम मेरी मदद करो तो, और जो भी पैसे हम कमाएंगे वो उसमें हम 50-50 कर सकते हैं। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? अभी जो वैन होता है वो उसे सलाह देता है 7 और 3 करेंगे तो ठीक है, 7 मैं रखूंगा और 3 तुम। ये सुनकर वो कैमेलिया भड़कने पड़ती है और उससे कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है मैं जिंदा कैसे रहूंगी? तभी वैन उससे कहने लगता है इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि मैं ही अकेला वो बंदा रहूंगा जो किल करने वाला है उनको। आखिर आखिर में आकर सभी के सभी कैटेगरीज को सिर्फ मैं ही तो मारूंगा और मेरा सबसे ज्यादा पार्ट रहेगा इस मिशन में, तो सीधी सी बात है कि मैं ज्यादा लूं। तभी वो लड़की भक्ति को कहने लगती है आखिरकार ये किस तरह की बुलशिट है, और तो और यह मेरा आइडिया था। और उससे कहने लगते हैं यहाँ पर कुछ बिजनेस एथिक्स का इस्तेमाल करते हैं, कैसा रहेगा अगर हम हाफ हाफ करें तो? तभी वैन उससे कहने लगता है सबसे पहले कौन था जिसने बिजनेस एथिक्स का इस्तेमाल नहीं किया था? और जैसे ही उसकी शिकायत आती है तो उसका मुंह बंद रहता है कैमेलिया का, और उससे जलते मतलब गुस्से में करती हुए उससे कह लगती है 6 और 4, 6 पार्ट तुम रखना और 4 मैं रखूंगी, इससे ज्यादा कम नहीं कर सकती मैं। और तो और यह एक सबसे ज्यादा एक्सीलेंट आइडिया है, तुम्हें पता भी है? तभी वैन उससे कहने लगता है मुझे नहीं पता तो तुम्हारा आइडिया है वो कितना ज्यादा ग्रेट और कितना ज्यादा अच्छा है, लेकिन तुमने 6-4 का बता ही दिया है तो ठीक है, मैं मानता हूँ और मैं सहमत हूँ। तभी वे कैमेलिया उससे कहने लगती है ठीक है, तुम अपनी बात से दोबारा पलटोगे तो नहीं बाद में? तभी वैन कहने लगता है हाँ बिल्कुल, और तभी वो वैन को यहीं पर ले जाने लगती है। तभी वैन उससे कहने लगता है क्या हम पैदल चल के जाने वाले हैं? और तभी कैमेलिया उससे कहने लगती है मैंने रास्ते में कुछ बहुत ज्यादा कमाल का उठाया है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे और मैं तुम्हें एक अच्छी राइड दूंगी। और तभी हमें एक गाड़ी का सीन दिखाया जाता है, यह भी एक वह गाड़ी है जो सामान उठाने के काम आती है ना फैक्ट्रियों वगैरह में, ये वह गाड़ी है। और वह दोनों बैठकर इस टमटम में निकल पड़े हैं। तभी वैन इसको देखकर हंसने लगता है और कहने लगता है जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा बेटर चल रही है। तभी कैमेलिया कहती है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आखिरकार ढूंढा किसने है? तभी कैमेलिया हंसते हुए अपनी तारीफ समझ के हंसते हुए उससे कहने लगती है आखिरकार मैं हूँ कौन तुम्हें पता भी है? मैंने बस इसके कुछ तारों को छेड़ा छाड़ा और इधर उधर कर दिया और ये चालू हो गई और काम में आ गई। ये कितना ज्यादा ग्रेट है हमारे लिए कि हमें यहाँ पर पैदल चलकर जाने की जरूरत नहीं है। तभी वैन को कुछ महसूस होने लगता है और वह अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और वेयरवुल्फ से छोड़ देता है, अपने पप्पी छोड़ देता है थोड़े थोड़े पिल्ले जैसे। और वो जो पिल्ला होता है वो सीधे जाकर उस कंटेनमेंट बीस्ट का पीछा करने लगता है और उस पर वहीं पर जाकर ब्लास्ट हो जाता है, जिस कारण वो कंटेनमेंट बीस्ट पहुंच जाता है स्वर्ग में और वहां पर धमाका होता है। और यह देखने के बाद जो कैमेलिया होती है वो एकदम से सरप्राइज और शॉक हो जाती है और कांपती हुई कहने लगती है अबे तेरी अब ये क्या बवाल था? और तभी वैन कहने लगता है मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा अगर तुम यहाँ पर रुक जाओ। और वह नीचे उतरकर उसकी आंख निकाल लेता है और वापस जाने लगता है गाड़ी की तरफ और उसकी आंखें कलेक्ट करता है एक पैकेज में और उससे कहने लगता है कैमेलिया से अच्छा अब बता अब हमें कहाँ जाना है? तभी कैमेलिया वैन को बताना चालू करती है कि तुम्हें इस बारे में शायद नहीं पता हो, लेकिन जो कंटेमिनेट बीस्ट है वो ऐसी जगह पर ज्यादा जाते हैं जहाँ पर वो लाइफ फोर्स को महसूस कर सके। तभी वैन कहने लगता है मुझे ये चीज पहले पता है पहले से ही। और तभी कैमेलिया पूछने लगती है अच्छा तो तुम मुझे यह बताओ कि आखिरकार वह लोग सबसे ज्यादा कंसंट्रेट कहाँ करेंगे? तभी वैन उसे बोलने लगता है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर जो वेजिटेंट है वो रहते होंगे, एक ऐसे इंसान जो लोग सिटी में नहीं रहते हैं और सिटी में परमिशन नहीं है उन्हें आने की। तभी वैन पूछ लगता है क्या वह एरिया आसपास ही है यहाँ? तभी कैमेलिया कहने लगती है तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता है? तभी वैन कहने लगता है मैंने बस तुक्का लगाया और कुछ नहीं। और तभी मन में सोचते हमको बताता है और कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने इसके बारे में पहले नहीं सोचा था, इसकी पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पर कुछ वेग्रेंट जरूर रहते होंगे जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, और तो और उनको ढूंढना मेरे समय की बर्बादी है मेरे लिए, और सीधे शब्दों में कहें तो। और तभी कैमेलिया से पूछ लगता है क्या तुमने इसके बारे में सोचा है कि अदर हंटर्स का जो सोच है वो भी हमारी तरह ही हो और वो भी इस जगह को ढूंढकर वहां पर हंट करने के लिए आ रहे हो? आखिरकार सभी के सभी लोग उसी एरिया में जो हैं, और अगर तुम्हारे पास कोई भी प्लान नहीं है तो तुम मुझे यहीं पर छोड़ जाओ तो बेटर रहेगा। ये सुनने के बाद कैमेलिया बहुत ज्यादा घबराने लगती है और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है उससे हे जरा रुको तो सही तरह सब्र करो, और उसका हाथ पकड़ लेती है और उसका हाथ पकड़ते उसे रोकते हुए कहने लगती है आखिरकार तुम्हारे पास इतना कम पेशेंस क्यों एक मेज होती है होने के कारण भी? और उसे बताने लगती है मुझे पता है इस बारे में पहले से ही, और तो और एक ऐसी जगह है जो मुझे पता हुआ है और इसके बारे में किसी को नहीं पता। तभी वैन उसे पूछ लगता है क्या है वह? तभी वह बताती है कि उसका जो बॉस है कैमेलिया का जो बॉस है उसे वेजिटेरियन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। ये सुनने के बाद वो सरप्राइज होता है वैन और कहने लगता है क्या अंतरिक्ष को सच में इसमें इंटरेस्टेड है? और कैमेलिया उसे एक्सप्लेन करती है और बताती है मेरे बॉस के कारण मुझे इनवॉलंटरी ये काम करना पड़ता है, और तो और कुछ समय पहले हमने कुछ वेजिटेरियन की मदद भी की थी यहाँ पर मूव होने में, और तो और हम ही सिर्फ ऐसे लोग हैं जिन्हें यहाँ की सही लोकेशन के बारे में पता हुआ है। क्या सोचते हो तुम इस बारे में? तुम्हें लगता है ये जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा अच्छी है?
तभी वैन उससे कहने लगता है मन में सोचते हुए ये सुनने के बाद, अगर यह बात सच है तो हमें दूसरे मर्सनरी से यानी कि दूसरे हंटर से मुकाबला नहीं करना पड़ेगा और ये इतना ज़्यादा बुरा आइडिया भी नहीं है। तभी केमिली अपनी गाड़ी को टमटम को लेते हुए धीरे धीरे करते 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 वहां पर पहुंच जाती है और कहने लगती है हम लोग पहुंच गए। और वह लोग एक अजीब जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बिल्डिंग और सामान टूटा पड़ा है और हर तरफ से तबाही मची हुई है। और केमिली ये बताती है हम लोग इस तरफ जाना है हमें, और बताने लगती है वैन को यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता, जो कंटेनमेंट बीस्ट है उन्होंने यहाँ की लोकेशन को नहीं ढूंढा होगा। जो वेगिडेंट है वह सभी के सभी लोग जब सभी के सभी कंटेनमेंट बीस्ट का ख्याल रख रहे होंगे, उन्हें निपटा रहे होंगे जो भी यहाँ पर अप्रोच करता है। आखिरकार हमने यहाँ पर उनके लिए इतना बड़ा हाउस और इतना अच्छा घर जो बनाया है, तो कम से कम वह इतना तो कर ही सकते हैं खुद से। तभी वह पूछने लगता है वैन क्या तुम अभी तक इनसाइड मतलब अंदर नहीं गई। तभी जो एमिली होती है वो कहने लगती है आखिरकार मैं अंदर क्यों जाऊं, अगर यह काम मेरे बॉस के लिए नहीं होता तो मैं यहाँ पर झकती तक नहीं। इतना बेकार चेहरा बनाती है और कहने लगती है अगर मुझे पे मेरी किस मतलब मेरे पे डिपेंड रहा तो मैं तो स्कैवेंजर के साथ चली जाऊंगी तो बेटर रहेगा। और तभी वह लोग गाड़ी पहुंच जाती है जगह पर और रोक देती है और अपने आप शरीर को स्ट्रेच करते हुए कहने लगती है हम लोग यहाँ पर थोड़ा रुकते हैं और आराम करते हैं, और वैसे भी हमें यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है। और मैं इस बात को लेकर ज्यादा श्योर हूँ जो कंटेनमेंट बीस्ट है वो जल्दी ही यहाँ पर पहुंच जाएंगे स्मेल सूंघते हुए। तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है और देखती है मुड़कर तो कुछ लोग वहां पर आ रहे होते हैं। और तभी कैमिलिया उसे बताने लगती है कि यहाँ पर उन दो लोगों को देखकर ऐसा लगता है वो 10 से ज्यादा लोग हैं और लेकिन वो काफी ज्यादा दूर है। तभी वैन उसे बताता है टोटल मिलाकर 18 लोग हैं और तो और सभी के सभी लोग मर्सनरीज हैं। और तभी वह लोग गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। और तभी कैमिलिया उसे कहने लगती है हम लोग यहाँ पर इतने दूर रास्ते से यहाँ पर आए हैं ताकि हम उन लोगों से ना मिल पाए, लेकिन आखिरकार किस्मत फूटी हो तो कुछ नहीं कर सकते। तभी वैन उसे बताता है कैमिलिया को अगर उन्हें पता है कि माना को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो उन्हें यह प्लेस ढूंढना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। तभी कैमिलिया कहने लगती है क्या तुम उनसे फाइट करने वाले हो, और बताती है कि हम लोग यहाँ पर पहले आए हैं तो हम उन्हें डायरेक्टली कह सकते हैं कि तुम यहाँ से निकल लो पहली फुर्सत में, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। तभी वैन उनसे कहने लगता है ये हमारे लिए अच्छा होता अगर वह लोग हमारी बात सुनते तो, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। तभी कैमिलिया उससे कहने लगती है अगर तुम कुछ लोगों को जानते हो तो ये काफी ज्यादा अच्छा है, तो तुम उन्हें नाइसली कह सकते हो यहाँ से भागने के लिए। तभी वैन उनसे कहने लगता है अपना सुट्टा मारते हो आई मीन वाइपर पीते हुए कि मैं उन्हें इतने अच्छे से नहीं जानता तुम सोच रही हो। और तभी हमें कुछ लोगों को आते हुए उनकी तरफ बढ़ते अप्रोच करते हैं तेजी से, और यहाँ पर आ गई होती है कई सारे मर्सनरीज के ग्रुप। और भाई यहाँ पर वह टीम भी आ गए हैं जो वैन के साथ काम करने वाले थे। और वो बंदा जैसे ही सामने देखता है तो सरप्राइज होता है और वो कहने लगता है वैन अच्छा हम दोबारा मिल गए। ऐसा देखकर लगता है कि ये जगह वाकई में बहुत ज्यादा छोटी है। तभी वैन कहने लगता है तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी वो वैन से पूछ लगता है जो तुम्हारे बगल में पर्सन है क्या तुम स्टार्टिंग से इसके साथ मिलकर काम कर रहे थे क्या। तभी वैन उसे बताता है हम रास्ते में मिल गई थी जी मुझे और कुछ नहीं। तभी वो उससे कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है। तभी वो वैन से कहने लगता है ये अच्छा हुआ, वैसे भी यहाँ पर अकेले घूमना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है तुम्हारे लिए। तभी वैन कहने लगता है पूछता है उससे आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो। और तभी वो वैन से कहने लगता है हमारी इस जगह पर पहले से ही आंख है, मतलब हमारी है ये जगह, हमने पहले पता लगाई है। अगर तुम्हारे लिए ये काफी ज्यादा ठीक है तो क्या तुम इस जगह को छोड़कर कहीं पर और जा सकते हो। तभी वह उसके सामने आती है कैमिलिया और उससे कहने लगती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है पूरी तरीके से, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ है नहीं है, सारा का सारा दिमाग क्या घुटनों में रखा हुआ है। और काफी गुस्से वाला चेहरा उस लड़के को दिखाती है। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, sayonara।